रोड के ऊपर बर्फ़ जम चुकी है, जो अच्छे से नहीं जमी है वहाँ खड्डे बन चुके हैं अभी। तो जी ये जो लोड है ना हमारे पास, ये है जी करेंसी का $1 का। मेरे पीछे देख सकते हो जी बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठीक है जी। 2 सेंटीमीटर बर्फ़ पड़ चुकी है, -8 टेम्परेचर है। अभी हम विनीपेग में हैं, घर पे खड़े हैं। तो जी हमारे ट्रक में ना हम छोटा सा एक गेड़ा लगा के आए थे यही फार्गो का, इंटरस्टेट 29 पे। तो वहाँ पे हमारे ट्रक में हिरन बचा था, हिरन बेचारा बच गया था, लेकिन ऐसा है कि ट्रक नहीं बचा। तो ट्रक का नुकसान हुआ है। मैंने शॉर्ट भी डाली है एक, मुझे लगता है 2-3 दिन में अवेलेबल हो जाएगी वो यूट्यूब शॉर्ट पे। तो जो हिरन बजा है जी उसके कारण ट्रक अभी 15 दिन मैकेनिक शॉप पे खड़ेगा। इन्होंने हमारा ट्रक चेंज कर दिया है कंपनी ने। तो जी ऐसा है कि वेदर अभी ख़राब है, निकलते हैं आज गेड़े पे। हम चले हैं जी नॉर्थ कैरोलिना, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। आप सभी को हमारे ब्लॉग में वेलकम, नमस्कार। ठीक, ये DJI का ओज़मो नैनो कैमरा लिया है जी मैंने ब्लॉग बनाने के लिए। नीचे इसकी स्क्रीन है, ये ऊपर कैमरा है और ये मैग्नेटिक है। ये ऐसे अगर आप इसे ऐसे लगा दोगे तो ये मैग्नेट की तरफ चिपक जाएगा, और पीछे भी मैग्नेट है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है यार, चाहे इसको यहाँ लगा दो देखो और ये वाली भी, ये भी मैग्नेटिक है। तो और ये अगर आपने दोनों यूज़ करने हैं, आपने देखना है कि आप क्या शूट कर रहे हो, तो ये इसके ऊपर लग जाता है ऐसे। ये भी मैग्नेटिक है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। चाहे आप इसे चेस्ट माउंट, POV कैमरा और 4K 60 फ्रेम पे शूट करता है, लेकिन गर्म हो जाता है अगर आपने लंबी वीडियो बनानी है। अगर किसी ने लेना है कैमरा, मैं तो जी 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। बस कमी यही है इसमें कि गर्म हो जाता है अगर आप जो 4 मिनट की वीडियो से ज़्यादा रिकॉर्ड करते हो 4K 60 में। अगर 180 में रिकॉर्ड कर रहे हो तब तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसे, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैमरा है। तो ये हमारी सबसे पहली गाड़ी थी 2018 में। 2018 में हमने ये वाली गाड़ी ली थी, शेवी क्रूज़, जब मैं कनाडा में नए आए थे उस दिन। तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है कि ये है कि इसमें इसका विंडशील्ड वाशर फ्लूइड है वो जम गया है, पानी था उसमें, तो वो दिक्कत दे रहा है। बाकी इस गाड़ी का सारा काम खुद कर लेते हैं इस बार ठंड के कारण एक तो। दूसरा हमारे पास इस घर में गराज नहीं है, तो इस घर में गराज अभी है नहीं। अगला घर देखेंगे वो गराज वाला ही देखेंगे ताकि दिक्कत ना आए फिर दोबारा से। हेलो जी, इसी ने गाड़ी का हॉर्न चलता छोड़ दिया मुझे लगता है, इसीलिए पाँ कर रही है। तो मामा आए हैं जी कनेडियन टायर। यहाँ पे आइसोटोप लेना है हमने। आइसोटोप होता है अल्कोहल 99%, तो वो डालेंगे उसमें पाइप में। उसके साथ अगर खुल जाए तो वही हो सकता है। हिला मेरे तो दिमाग में कुछ और आ नहीं रहा। और आपको दिखाते हैं कनेडियन टायर का क्या हिसाब किताब है। हो तो जी इस कैमरे की एक और मौज है, किसी को दिखता नहीं है। चाहे आप जहाँ मर्जी लगा के फिरते रहो, किसी को नहीं पता लगता भी कौन है कौन नहीं। खुल जा सिम देखा चलती है आपकी बाइक यहाँ पे। खुल जा सिम, ये हमारे लिए लॉक नहीं होंगे। क्रिसमस की तैयारियाँ। तो जी जब गाड़ियों की सर्विस करते हैं ना हम यहाँ पे, तो यहाँ से इंजन ऑयल उठा के लेके जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे सारे का सारा इंजन ऑयल मिलता है, और यहाँ पे ऑयल फ़िल्टर्स मिल जाते हैं, ऑयल टनल फनल वगैरह यहाँ पे जिसमें स्टोर करना है वो सारा हिसाब किताब, ये ऑयल वाले फ़िल्टर मिल जाते हैं यहाँ पे। ये कनेडियन टायर में आपको हर चीज़ मिल जाती है तकरीबन। और आपको जो सबसे ज़्यादा मेरी जो रील वायरल हुई थी ना, वो थी बंदूक वाली, एयर गन वाली। यहाँ पे मिलती हैं, कनेडियन टायरें मिलती हैं, और यहाँ से लेके भी जाते हैं। तो अगर आपने गन्स के स्कोप लेने हैं, किसी भी गन का स्कोप लेना है, ये वाले ये बड़े हैं, अरे वाह वाले, ये भी बढ़िया है जी, ये भी बढ़िया है, बाइनॉकुलर्स। हाँ। तो जी यहाँ पे चाकू लगे पड़े हैं, राइफल्स, एयर गन्स, ठीक है जी, और नीचे राउंड्स। और एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको यहीं कहीं पड़े होंगे यार, आपको असली राउंड्स मिल जाते हैं यहाँ पे चलाने के लिए। ये पड़े हैं, तो ये पड़े हैं ना सारे के सारे, ये असली राउंड्स हैं। इनमें से ज़्यादातर असली हैं, हंटिंग के लिए भी आते हैं कुछ। तो ये हिसाब है जी यहाँ पे। तो हम तो बहुत आते हैं कनेडियन टायर में मज़े लेने के लिए, ठीक है जी। ये लिया हमने सोलेबल माइथन हाइड्रेट, ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया प्रिंस। तो और ये के लिए कैप मैंने सर्दियों के लिए, ठंड में। ये पता नहीं मेरे सिर पे आएगी कि नहीं आएगी, पहले ट्राई कर लेता हूँ इसे। प्रिंस कैप ट्राई कर लें।
हाँ ये वाली बढ़िया है, टाइट है। तो जी बात बन जाएगी। अभी करेंगे यहाँ से चेकआउट। लो जी ये भी दिला देना भैया हमको। कर रहा है रिकॉर्डिंग। हाँ तो जी कैब वगैरह ले लिया हमने और आइसोटोप ले लिया है। अब घर पे जाके डाल के देखते हैं कि चलती है कि नहीं चलती गाड़ी। तो गाड़ियों का हाल देख रहे हो आप सारा, कितनी गंदी हुई पड़ी हैं गाड़ियाँ। ये वाला तो अच्छा है वैसे, ये देखिए ये हुआ पड़ा है बुरा हाल गाड़ी का। ये सारे का सारा विंटर की वजह से हुआ है। और ये वाला देखिए हमारे अभी धो के लाए हैं जैसे तो इस पे बन चुके हैं डिज़ाइन पानी के, स्नो के। स्नो नहीं आइस बन चुकी है, आइस डी आइसिंग हुई है। चलें भाई साहब। तो जी फ्लूइड अब क्या किया है हमने, फ्लूइड डाला है इसमें भी, क्योंकि और ये कह रहा है कि हमने इसमें भी डाल दिया, प्रिंस कह रहा है। बाकी अब पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, गाड़ी चला के देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, सब पे बात करने से पहले ये बताऊँ कि ये गाड़ी हमने अभी ली है। ये कैमरी है, ये ब्रिटिश कोलंबिया से लेके आए हैं। 2009 मॉडल कैमरी है। तो अभी ये बोतल स्प्रे की उठाई फिर रहा हूँ मैं। ये क्रूज़ 2018 में ही ली थी हमने, पहली गाड़ी थी हमारी। तो ये आज चले हैं हम ट्रक साफ़ करने। तो बात ऐसी हुई थी कि जिस दिन हमारी बात हुई थी पहले, जैसे उस दिन जाना था हमने ट्रिप पे, मुझे लगता है साउथ कैरोलिना, और आज हम चले हैं टेनेसी। तो जी वो ट्रिप हमने लगाया नहीं था। बात ऐसी थी कि जो ट्रक कंपनी ने हमें दिया था, हम गए 2-3 घंटे लगा कर ट्रक साफ़ भी किया हमने। हमारा दिल भी बहुत टूटा, लेकिन गंदा था ट्रक थोड़ा यार, लेकिन ऐसा था कि हमने कहा कि खुद ही कर लेंगे साफ़, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ड्रामे नहीं करते हम काम करने में। लेकिन बात ऐसी हुई कि वो ट्रक में ना यार पहले किसी स्मोकर ने स्मोकिंग कर रखी थी बहुत, ओह चलो, तो बहुत तगड़े वाली स्मोकिंग कर रखी थी। तो जी उसमें आ रही थी बदबू। तो 2-3 घंटे बाद ट्रक गर्म हुआ, -8 टेम्परेचर था उस टाइम पे। तो जब ट्रक गर्म हुआ तो जी ट्रक में से स्मोकिंग की बदबू आनी स्टार्ट हो गई। तो पहले तो हमने सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, अभी चलती है इतनी तो, लेकिन उस पर से ज़्यादा हो गई थी यार स्टार्ट। फिर जब थंडर पे गए हमने, वहाँ पे जाके कंपनी को बता दिया कि स्मोक ज़्यादा है, मुश्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वॉमिटिंग वगैरह आ रही थी और ज़ुकाम हो गया था, गला ख़राब हो गया था। तो हमने ट्रिप कैंसिल करके घर पे वापस आ गए थे। तो हफ़्ता हो गया हम घर पे बैठे हैं। तो आज निकलेंगे। हफ्ते में ये गाड़ी आ चुकी है BC से, ठीक है जी। बुआ का लड़का लेके आया है, वो BC से मूव हुआ है यहाँ पे, अभी नहीं पे गया है। तो जी आज चलते हैं। एक ट्रक और साइन किया है कंपनी ने, देख के आते हैं ये कितना साफ़ है कितना नहीं। अगर ये साफ़ नहीं होगा तो हम ट्रिप पे नहीं जाएंगे, अगर ये साफ़ होगा तो चले जाएंगे, ठीक है जी। सिंपल फंडा है। अब निकलते हैं यहाँ से। ये है जी विनिपेग में। अभी पहले जाके ट्रक देख के आना है, ट्रक को साफ़ अगर कर सकते हुए साफ़ करके आना है। उसके बाद अपना क्या कहते हैं जी फिर वापस घर पे आएंगे, नहा धोकर फिर ट्रिप के लिए निकलेंगे। अभी तो पहले बस ट्रक के हालात देख के आने हैं कैसे हैं। हाँ जी तो जी गाड़ी हटा दिया, प्रिंस कह रहा ठंडा है बहुत ज़्यादा पार्क। तो जी ट्रक देख लेते हैं एक बार। तो ये यूनिट है जी, आज के बाद ये यूनिट होगी हमारी 78004, ज़बरदस्त यूनिट। तो ग्रीस वगैरह है अंदर जाने से पहले, हाँ है, लेकिन यार इसका ये पंगा है। ये वाले टायर दिख रहे हैं ना आपको, ये मतलब ऑल सीज़न टायर हैं, ये विंटर वाले टायर नहीं है। विंटर वाले टायरों के ना यहाँ कट लगा होता है ताकि जो स्नो बीच पड़ती है वो बाहर निकल जाए, ये इसके है नहीं। चलो कोई बात नहीं, जैसी कंपनी की मर्ज़ी। तो जी ये हिसाब है। ट्रक जी पड़ा है साफ़, मुझे नहीं ट्रक में 1% भी गंदगी दिखी। ट्रक पूरा साफ़ है जी, वैसे ही कह दूँ क्या, मतलब कह देते हैं ना कई बार। तो जी प्लानिंग अब ये हुई है कि ट्रक ये वाला यहाँ से निकालते हैं। चेन्स वगैरह मैंने रख ली हैं, मुझे नहीं पता मेरे पास कितनी चेन्स हैं, मुझे लगता है एक्स्ट्रा ही हैं 1-2। तो देखेंगे जब लोड पड़ेगी कभी, ठीक है जी। उस होप करते हैं अब डियर ना बजे ट्रक में, क्योंकि लास्ट टाइम डियर बजा, उसका नुकसान हुआ है। और एक कोइंसिडेंस की बात बताता हूँ मैं आपको। ये ट्रक 90,000 चला हुआ, लेकिन ड्राइवर को इसीलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि इस ट्रक के ऊपर भी डियर बजा था। तो इसकी हुड नहीं पड़ी हुई है, बम्पर नया पड़ा है इस ट्रक का। तो कोई बात नहीं, चलो। लेकिन ऐसा था कि अब हमारी किस्मत में था ये ट्रक हमारे पास आना था, हमने काम करना था इस कंपनी के साथ आगे।
तो यही हिसाब है। अब क्या करते हैं जी, जाएंगे ट्रेलर वगैरह हुक करेंगे, उसके बाद सारा काम वगैरह करके हम निकल जाएंगे ट्रिप के लिए। और लेट हो चुके हैं, 5 बजे निकलना था यहाँ से, और अब हम निकलेंगे 7 बजे के राउंड। चलो वो भी कोई बात नहीं। और तो ठीक है, फिर ऐसे ही है, कल को मिलेंगे आपको यूएसए में मिलेंगे। अब तो मुझे लगता है जब उठूँगा मैं उस टाइम यूएसए में होंगे, तो मिलते हैं। लेकिन यार ये कैमरे का मुझे बहुत अच्छा लगा। ये DJI का ओस्मो नैनो कैमरा है। पहले मैं आईफोन ये 13 मिनी यूज़ करता था ये वाला रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है इस कैमरे में दम है। तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है जी, मिलते हैं आपको कल सुबह। तो जी आगे मुझे लग रहा है कि आगे स्नो स्टॉर्म है, क्योंकि मैं अभी वेदर भी देख के हटा हूँ, तो आगे स्टॉर्म दिखाया हुआ है। तो डर है भी है अभी स्नो स्टॉर्म ना हो, अगर हुआ तो टाइम लग जाएगा हमें। हमारी कोशिश यही है कि सुबह 8 बजे डिलीवरी कर दें और उसके बाद वापस घर पे आएँ, और साथ के साथ उसी दिन सेम डे शाम को किसी और ट्रिप पे निकल जाएं। क्योंकि लास्ट वीक हम घर पे थे, तो ऐसा है कि वो माइल्स सारी कवर करेंगे अभी हम, क्योंकि यार घर पे बैठना इतना इजी भी नहीं होता। लेकिन यार काम पे आने का जी भी नहीं कर रहा था। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे स्कूल पे नहीं आते होते, स्कूल जाते हैं दोबारा से, वही चीज़ की फीलिंग आ रही थी। तो ठीक है, लेकिन सेहत बीमार थी तो उसीलिए घर पे बैठना पड़ा। बाकी चलो आगे देखते हैं। ये साइड में देखो एक चीज़ और बताएं, ये एक तो इंटरस्टेट चल रहा है इधर उधर, है ना, और साइड में इन्होंने एक छोटा रोड भी बना रखा है, ताकि जो ड्राइवर्स जो गाड़ियाँ वाले हैं, ये जिनके घर हैं इधर, वो ट्रैवल कर सकें इजीली, घर पे एक्सेस कर सकें, अपने घर को इजीली एक्सेस कर सकें। कोई बिज़नेस है, बिज़नेस अपने बिज़नेस को एक्सेस कर सके इजीली। ये मैंने पहले भी दिखाया था कि रेस्ट एरियाज़ में ये बने होते हैं, जहाँ पे आप पे कर सके हो, टैप करके अपना कार्ड के साथ पे कर सकते हो और कोई भी सामान ले सकते हो। मैं एक चीज़ सोच रहा था, मैंने कहा यार जी अगर इंडिया में होते ना, कब के शीशे तोड़ के सामान चोरी हो गया होता। तो ठीक है जी, यहाँ से अभी रेस्ट एरिया भी रुके थे हम, तो अंधेरा हो चुका है बाहर, तो शिकागो में एंटर करने लगे हैं अभी। इधर भी पहाड़ हैं यार। हमने तो, मैं तो अभी देखे, अभी उठाऊँ ना, मेरी शिफ्ट स्टार्ट हुई है। इधर भी पहाड़ हैं, देखो कमाल की बात है। इस एरिए में ईस्ट में है अभी हम, टेनेसी में भी पहाड़ हैं। हाँ जी, तो जी इस टाइम हमने लोड उठा लिया है। इस टाइम हम खड़े हैं टेनेसी स्टेट में। ठंड है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी नहीं है जितनी विनीपेग में है, क्योंकि ना तो यहाँ पे स्नो है और ना ही यहाँ पे क्या कहते हैं, इतनी हवा चल रही है। हवा चल भी रही है लेकिन उस हिसाब की नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बढ़िया वाली। ये जो आप देख रहे हो सिलेंडर सा, इसे साइलो कहते हैं। ये सीमेंट का बना हुआ है। पुराने ज़माने में बाहर से लकड़ लगती थी इसके और अंदर सीमेंट था, तो ये फसल स्टोर करने के काम आता था। अब भी लेते हैं, जो फार्मर्स लेते हैं अपना काम, इससे अब भी साइलोस को काम ले रहे हैं। कईयों ने ये शो के लिए रख रखा है, ऐसे ये वाला शो के लिए है। अब ये फार्म है छोटा सा किसी फार्मर का, और ये हे का काम करता है। हे बेल्स बनाते हैं, अपना घास की बेल्स बना के, जैसे हम साइलो की बेल्स नहीं बनाते इंडिया में, वही चीज़ है। लेकिन बहुत अच्छा लगा यार देख के। फार्म पुराना फार्म है और वैसे का वैसा ही रखा हुआ है, इन्होंने कुछ नहीं छेड़ा इसको। ये सिलेंडर है जो वो ये पुराने फार्मों पे ही होते थे, नए वालों में नहीं है ये वाले सिलेंडर सा। नए में तो स्टील के, एल्युमिनियम के बने हुए हैं। तो इधर आप देख सकते हो, छोटा बहुत पहाड़ी वाला मौसम है, जैसे चंडीगढ़ के अराउंड होता है। उधर भी जहाँ पीछे थे वहाँ ऊंची थी पहाड़ियाँ,
तो अभी यहाँ पे लगे हुए हैं हम रेस्टेरिया कह दिया, लव्स के पंप पे। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। एक तो मैं बड़े छोटे कैमरे के साथ बड़े मज़े ले रहा हूँ यार, हर पता नहीं कौन कौन से एंगल से शूट कर रहा था मैं पहले, लेकिन हाँ कुछ वीडियोस अच्छी आई भी नहीं है तो काटनी भी पड़ेंगी वो। तो जी हमारे पास ना इस बॉक्स में वो पड़ा था, क्या कहते हैं, इंजन ऑयल। और वो इंजन ऑयल की पीपी लीक हो गई यार। ये देखिए सारा इंजन ऑयल ट्रक के नीचे लगा हुआ, ये देखिए ये सारा गंदा किया इंजन ऑयल ने, एयर लीक की आवाज़ आ रही है। तो जी ये देखिए सारा, ये देखते हैं पता नहीं क्या इशू है, देखना पड़ेगा यार एयर लीक किस चीज़ की है। तो कैमरा है जी बहुत छोटा इसका, लेकिन मुझे माउंट लेना पड़ेगा, क्योंकि माउंट ऐसे में हाथ में पकड़ा हुआ है अभी तो जी ये वाली एयर लीक थी। ओके ठीक है, इतना सा काम होता है। चलो जी हाथ से टेंटन जो ये हमारे पास लोड है ना, चलो ब्लॉग तो 2 हफ्ते के बाद ही आएगा, बता ही सकते हैं। पहले तो सील्ड है, हाँ सील्ड है। तो ये जो लोड है ना हमारे पास, ये है जी करेंसी का, $1 का और सेंट्स का, तो करोड़ों का लोड है जी। इसकी जो वैल्यू है पता नहीं $1.9 मिलियन की है। तो जी आज का लोड जो हमारे पास है ये कनेडियन रॉयल मिंट का लोड है जी। हमारे पास आज $1 और सेंट्स, जो सेंट होते हैं छोटे बहुत, पता नहीं कितने कितने के सेंट होते हैं, बहुत टाइम होगा सेंट की शक्ल देखे हुए अब तो जी हमारे पास वो लोड है। तो काफ़ी महंगा लोड है और काफ़ी हाई सिक्योरिटी लोड है। 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ रुक भी नहीं सकते एक जगह पे ऊपर। हमारे ट्रेलर में GPS रखा हुआ है इन्होंने, और अगर डोर खोलेंगे भी तो पता लग जाएगा उनको भी डोर खुला है ट्रेलर का। तो सेंसर लगाए हैं उन्होंने, बॉर्डर पर जाके भी स्पेशल क्लियरेंस है इसकी। तो जिनके पास फास्ट कार्ड होते हैं वो ये लोड लेके जा सकते हैं। ये बड़ी कंपनी जैसे बाइसन होगी या फिर डे एंड रॉस होगी या फिर कोई और कंपनी भी, जो बढ़िया कंपनियां हैं कनाडा में, वो ये लोड हॉल करती हैं और इसके लिए स्पेशल क्लीयरेंस चाहिए होती है कंपनी को। तो हमारी कंपनी के पास थी, तो ये ऑब्वियस है कि कनाडा की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है तो इसके पास तो होगी क्लीयरेंस, ठीक है। तो जी ये लोड लेके चलते हैं, काफ़ी सिक्योर्ड लोड है ये वाला। और काफ़ी ज़्यादा हमें कॉल भी आ चुके हैं। लोड उठाए को हमें 1.5 घंटा हुआ अभी, तो 2 कॉल आ भी चुकी हैं। तो आप रुके हो, कहाँ रुके हो, क्यों रुके हो, क्या रीज़न है हमारा, तो उन्होंने बताया अभी शिफ्ट चेंज कर रहे हैं, ठीक है जी, वो सब चल रहा है। और इसके बाद फिर दोबारा से यहाँ से निकलेंगे, निकलते हुए फिर फ़ोन करना है उनको। और ये पंगा है मतलब, लेकिन ऐसा है कि ये लोड कंपनी लगाती है, जिनके पास फास्ट कार्ड होते हैं वो ये लोड लेके जाते हैं। लेकिन इंडिया में मुझे नहीं लगता कि आम ट्रकों में करेंसी को ट्रांसपोर्ट करेंगे या सिक्कों को ट्रांसपोर्ट करेंगे या किसी और चीज़ को ट्रांसपोर्ट करेंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं इंडिया में करेंगे कैसे यार, कभी सोचा ही नहीं इस चीज़ के बारे में भी इंडिया में करेंसी को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ तो ट्रक्स में करते हैं। कनाडा से पता क्या है, हमारी कंपनियाँ लेके आते हैं हम स्क्रैप, जो मेटल होता है तांबा, $1 का, लूनीस का जो पेनीज़ होती हैं, तो $1 हो गया, $2 हो गया, उनके सिक्के को हम यहाँ पे लेके आते हैं। वो यहाँ पे स्क्रैप करके उनको दोबारा मेल्ट करके दोबारा से सिक्के बनाकर कनाडा में वापस बेचते हैं। तो कनाडा से जो डैमेज हुए सिक्के इधर आते हैं USA में, और USA यहाँ से सिक्के बनाकर फिर वापस कनाडा को बेचता है। तो देखिए करेंसी देख लीजिए, USC बना के भेज रहा है कनाडा को। ये जो आप सामने फैक्ट्री देख रहे हो राइट हैंड साइड वाली, आपको ऐसे लग रहा होगा कि कितना प्रदूषण कर रही है ये फैक्ट्री। असल में ये स्टीम छोड़ रही है और टेम्परेचर इस टाइम -16 होने के कारण ऐसे लगता है कि ये सारा धुआं है, ये प्रदूषण है, भी काफ़ी बुरी चीज़ है। हाँ लेकिन प्रदूषण भी होगा इसमें, नो डाउट कि प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण होगा, बहुत कम होता है इसमें, क्योंकि ये सारी की सारी मकई से एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री है ये। तो लेकिन जो चीज़ है, एक सेकंड घुमा देता हूँ मैं कैमरे को थोड़ा सा, हाँ जी, लेकिन जो चीज़ है भी टेम्परेचर ज़्यादा कम होने के कारण तब लगता है कि ये ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। देखिए, लेकिन ये एथेनॉल बनाती है और ये शुगर भी बनाती है। ज़्यादा ये बीट रूट यूज़ करते हैं यहाँ पे इस फैक्ट्री में। हाँ जी दोस्तों, तो जी इस टाइम हम खड़े हैं नॉर्थ डकोटा के इंटरस्टेट पे 29 पे, जैसे मैं पहले भी बात करता हूँ इस इंटरस्टेट की। तो जी टेम्परेचर इस टाइम है -21, शाम के बज चुके हैं 5, तो आँखों में ठंड लग रही है इस टाइम पे। तो -21 वेदर है जी, और
मैं इस टाइम इसीलिए रुका हूँ क्योंकि एक तो हमारी कंपनी वेरिफिकेशन कर रही है कि हम कहाँ पर हैं। तो कंपनी कह रही है कि आप साइड पे लगाओ, हमारी जीपीएस की लोकेशन एक बार आ जाए हमारे पास, तो उसके बाद आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो बॉर्डर यहाँ से रह चुका है जी 50 किलोमीटर का, आधे घंटे का। तो इसी टाइम इसलिए रुका हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि इसके बाद अंधेरा हो जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, फिर विनीपेग में जाएंगे, तो उसके बाद ही आज का ये ट्रिप एंड होगा। मैं आपको ये दिखाने लगा हूँ कि जिस वेदर में मैं कल घूम रहा था, देखिए कल वहाँ पे स्नो नहीं थी, हरा घास था, और इस टाइम मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो आपको स्नो ही स्नो दिखेगी सारी जगह। तो जी ऐसा है कि अभी कंपनी वेरिफिकेशन कर ले, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। और ठंड इतनी है ना, अगर आप 15 मिनट बाहर खड़ जाओ तो आपकी आंखें क्या हाथ जम जाएंगे। और हाथ अभी भी मेरा नीला पड़ चुका है क्योंकि ये सेकंड टेक है वीडियो की। पहले टेक में मेरा बोला नहीं जा रहा था मुझसे अच्छे से, अब भी बोलने में दिक्कत आ रही है। चलो चलते हैं, अभी मैं यहाँ ही वेट करता हूँ, बस ट्रक में कंपनी की कॉल आ जाए, उसके बाद निकलते हैं जी यहाँ से। ये देख रहे हो खड्डे, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको क्या है। ये रोड के ऊपर बर्फ़ जम चुकी है, जो अच्छे से नहीं जमी है वहाँ खड्डे बन चुके हैं अभी। तो ये अभी कनाडा में एंटर हुए हैं। यूएस वालों ने तो बहुत अच्छे से हालात अपने में मेंटेन कर रखे थे, सॉल्ट वगैरह डाल रखा है। कनाडा वाले सॉल्ट वगैरह से भागते हैं, खास करके ये मैनीटोबा स्टेट है, और यहाँ पे खड्डे ही खड्डे बन रखे हैं। खड्डे में खड्डा, सड़क पे खड्डा नहीं है, खड्डे में सड़क है। क्या यार, चलो ठीक है जी। माइक चल रहा है? हाँ चल रहा है। तो जी ऐसा है कि आज ब्लॉग एंड करते हैं, पूरे 5 दिन बाद ब्लॉग एंड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिला यार इस ब्लॉग का एंड करने के लिए। और उसके बाद मैंने एक और ब्लॉग बना भी लिया टेक्सास जाने का, क्योंकि ऐसा था कि ट्रिप वापस जाना था साथ के साथ। तो आपको पता ही है, मैंने बताया था पहले भी ब्लॉग में कि वापस जाएंगे हम साथ के साथ, तो टाइम हमारे पास बहुत कम था। तो घर पे आए, कपड़े वगैरह चेंज किए, नहाए धोए, और उसके बाद हम चले गए थे ट्रिप पे। तो बात ऐसे है कि आज का ये व्लॉग यहाँ एंड करते हैं, और आप लोगों का सभी का धन्यवाद देखने के लिए। आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिएगा। और मुझे एक चीज़ देखी है मैंने कि मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है यार। मैं ना असल में पंजाबी हूँ, तो हिंदी कम बोलनी आती है, लेकिन हौली हौली सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि पंजाबी ब्लॉग हर कोई बना रहा है। पंजाब में हर किसी को पता है ट्रैकिंग कैसे चलती है, लेकिन इंडिया के कुछ पार्ट्स में लोगों ने ट्रैकिंग की नहीं देखी है अभी तक। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखिएगा और इन्जॉय कीजिए, और अगर कोई गलती होती है तो हमें माफ़ कीजिएगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ नमस्कार, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।